हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम बेहतर होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई और नीट का सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलता है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम एसएचएम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई और नीट एग्जाम के लिए। तो उसी सीरीज में उसी कड़ी में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम डिस्कस कर 6 है सॉरी उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है अ रॉड ऑफ मास m and length L is hinged at its center of mass so that it can rotate in a vertical plane. Two springs, each of stiffness K, are connected at its end as shown in the figure. The time period of the SHM. तो ये हमें कुछ फिगर दिया गया है ऐसा, और इसमें कुछ डायमेंशंस गिवन नहीं है। तो ये पूरी की पूरी लेंथ है इसकी L है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके सेंटर ऑफ मास पर इसको हिंज किया गया है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी होगी L/2, और ये वाली लेंथ भी होगी कितनी L/2 होगी, ठीक है। अब बोला गया टू स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्टिफनेस K आर कनेक्टेड एट इट्स एंड। तो टाइम पीरियड हमें बताना है, तो टाइम पीरियड इसका बताना है। इसके लिए हम क्या करें, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम खींच लेते हैं, स्प्रिंग को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच लिया, यानी कि इसकी जो नई पोजीशन है वो कुछ ऐसे बन गई। तो ये वाला हिस्सा अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी कि इसकी नई पोजीशन जो बनेगी उसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करूं तो वो नई पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। पहले वाली पोजीशन ये थी, नई पोजीशन ये बनेगी, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल है कितना, थीटा। तो ये यहाँ से इतना खिंच गई, ये स्प्रिंग जो है यहाँ से इतना खिंच गई, और सिमिलरली ये जो स्प्रिंग है यहाँ से कितना खिंच गई, इतना खिंच गई। ये लेंथ कितनी है L/2, और ये लेंथ भी है कितनी L/2। तो अगर मैं ट्राइंगल का यूज करूं तो ट्राइंगल से मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं लगाऊं यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस को मैं अगर y बोल देता हूं तो y/L/2। और इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा यदि छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन L/2, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी L/2 थीटा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2 थीटा। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी L/2 थीटा। अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। यानी कि अब ये जो कंडीशन है कुछ ऐसी है। तो L/2 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, K × X। तो स्प्रिंग फोर्स जो है यहाँ पर X की जगह क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, K × Y। अब K क्या है, K है स्टिफनेस कांस्टेंट है K। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी K, और Y की वैल्यू कितनी है L/2 × थीटा। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से ले जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये वाला फोर्स भी इसको किधर लेके जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को टॉर्क निकालना है किसके अबाउट, इस हिंज पॉइंट के अबाउट, तो हम क्या निकालेंगे, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क अगर निकालते हैं तो उस टॉर्क की वैल्यू को अगर मैं टाउ लिखता हूं तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा, वो टी लिख देता हूं अगर उसको, तो वो टी किसके बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L/2। तो फोर्स को मैं F लिख देता हूं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। अब जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है K L/2 थीटा। तो यहां पर अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो K L/2 × थीटा × L/2। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है K L² / 2 × थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, T की। और अगर रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी किसके बराबर लगेगा, इसका माइनस वैल्यू कर देंगे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसको लिख दिया हमने यहां माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ उसको लिख देता हूं मैं
तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 थीटा। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है ये रिजिड बॉडी में कि जो टाउ है वो इक्वल्स टू होता है आई इंटू एल्फा के, ठीक है। सिंस वी नो दैट जो टाउ यानी कि टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू एल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें किसका, रॉड का। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, यदि उसका मास m है तो I जो होगा उसका कितना होता है, ml स्क्वायर अपॉन 12। ये कब है, इसका I जो होगा ml स्क्वायर बाय 12, ये किसके अबाउट होगा, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो टाउ की वैल्यू है और I की वैल्यू है, यहां पर सब्सटीट्यूट करो। टाउ की वैल्यू कितनी थी, टाउ की वैल्यू थी कितनी, माइनस के एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 4 होगा ना, ये एल बाई टू ये 4 होगा, सॉरी। तो एल स्क्वायर बाय 4 इंटू थीटा इजक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी आई है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और ये कितना हो गया, ये हो गया अल्फा, ठीक। इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये कितनी बार, ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर जाएगा। तो यहां पर क्या बच रहा है, मेरे को दिख रहा है m अपॉन 3 अल्फा प्लस के थीटा और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। एल स्क्वायर खत्म हो गया, 3 टाइम्स जा चुका है, और ये बराबर हो गया 0 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो अल्फा प्लस 3k अपॉन m इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई SHM की इक्वेशन, और ये बराबर हो गया किसके, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 3k बाय m। ओमेगा जो है वो इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो ये हो गया 3k अपॉन m। हमें चाहिए टाइम पीरियड की वैल्यू, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m अपॉन 3k। तो ये आ गया क्या, इस रॉड के लिए इसका टाइम पीरियड जब ये इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज की गई है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।